एक व्यापारी जिसके ऊपर करीब 10 करोड़ का कर्जा हो जाता है। अब यह व्यापारी जो होता है इस कर्जे को चुकाने में असमर्थ हो जाता है। तब यह व्यापारी जो होता है उसको हर रास्ता बंद दिखाई पड़ता है और फिर आखिरकार यह जो व्यापारी होता है आत्महत्या करने के लिए सोच लेता है और फिर आत्महत्या जैसा कदम उठा लेता है। आखिर क्या वजह होता है कि यह जो व्यापारी होता है यह बात किसी को नहीं बताता है कि मेरे ऊपर 10 करोड़ का कर्ज है और मैं इस कर्ज को चुकाने में असमर्थ हूँ। यहाँ तक कि इस आदमी के माता पिता को भी नहीं पता होता है कि मेरा जो बेटा है कितना कर्ज में जी रहा है। अब यहाँ पर यह आदमी तो आत्महत्या करता ही है, साथ में इसकी पत्नी भी आत्महत्या करती है। ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग आत्महत्या करता है, यहाँ पर व्यापारी जो पति पत्नी होता है दोनों साथ में आत्महत्या करता है। दोस्तों इस व्यापारी के दो बच्चा भी रहता है, लेकिन बच्चा के लिए जरा सा भी ना सोचता है और अपने माँ बाप का भी हल्का सा ख्याल नहीं करता है और आत्महत्या जैसा कदम उठा लेता है। दोस्तों इस कहानी में हम ऐसे ऐसे बात करेंगे जिससे कि अगर आप लोग कर्ज में फंसे होंगे तो उसे निकलने के लिए यह वीडियो लाभदायक होगा। और अगर आप आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए सोच रहे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप इस जाल से निकल पाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे और मैं ऐसे ही कहानियां आप लोगों को सुनाता रहूं। दरअसल यह जो कहानी है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का है। यहाँ पर एक पति पत्नी जिसका नाम सौरभ बब्बर और मोना बब्बर होता है। यह दोनों पति पत्नी जो होती है वह एक ज्वेलर्स का दुकान चलाता है और एक कमेटी भी चलाती है जिसमें कि लोगों से पैसा लेकर उसकी ब्याज देने का काम करता है। अब यहाँ पर दोनों पति पत्नी जो होता है वह काफी दिनों से यह कमेटी जो है चलाता है और आपने देखा होगा कि हर जगह पे ऐसा होता है कि लोगों से पैसा लेकर उसको ब्याज देने का काम करता है और वह पैसा किसी कमेटी में इन्वेस्ट कर देता है और कमेटी से 5% रिटर्न आता है तो ग्राहक को 3% का रिटर्न देता है। और मैं एग्जाम्पल के तौर पर यह बात समझा रहा हूं, यहाँ पर जो परसेंटेज होता है वह ऊपर नीचे होता है। दोस्तों सौरभ बब्बर जो होता है उसका दो बेटा भी रहता है और सौरभ बब्बर अपने माता पिता से कुछ दूर एक घर में रहता है और वहीं पर एक दुकान चलाता है जिसका नाम श्री साईं ज्वेलर्स होता है। यहाँ पर सोने का खरीदारी और बिक्री होता है। अब यहाँ पर सौरभ बब्बर जो होता है किसी कमेटी से जुड़कर वह लोगों से पैसा लेता है और कुछ परसेंटेज का ब्याज देता है। अब यहाँ पर आसपास के लोग जो होते हैं सौरभ बब्बर के पास में पैसा देता है और ब्याज लेता है। सौरभ बब्बर जो होता है यह काम काफी दिनों से कर रहा था। अब सौरभ बब्बर जो होता है लोगों से पैसा लेता है और अपने कमेटी में जमा करता है और फिर कमेटी वाले जो होते हैं वह ब्याज देते हैं तो वही ब्याज में कुछ पैसा अपने पास रखता है और फिर ग्राहक को ब्याज के रूप में पैसा देता है। अब यह जो काम है काफी दिनों से चलता रहता है। फिर अचानक से कमेटी वाले जो होते हैं लगभग 10 करोड़ रुपया जो सौरभ बब्बर देता है वह पैसा लेकर गायब हो जाता है। अब यहाँ पर सौरभ बब्बर जो होता है वह परेशान होने लगता है क्योंकि उसको महीने महीने लोगों को ब्याज देना रहता है। अब यहाँ पर सौरभ बब्बर जो होता है अपने पास में पैसा रहता है वह पैसा लोगों को ब्याज के रूप में देता है। अब सौरभ सोच रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जो कमेटी वाला होता है वह अचानक से गायब होता है और वह गायब ही रहता है। अब इस बात का चिंता सौरभ को सताने लगता है कि अब 10 करोड़ रुपया हम कहां से लाकर लोगों को देंगे, क्योंकि लोग तो अपना पैसा से मतलब रखेंगे
अब यहाँ पर सौरभ बब्बर जो होता है काफी परेशान होने लगता है। अब उसकी नजर में ऐसा लगता है कि अब 10 करोड़ रुपया मेरे लिए काफी बड़ा हो गया है और मैं इतना पैसा नहीं ला सकता हूँ। अब सौरभ बब्बर जो होता है अपने पत्नी के साथ में यह सब बात सोचता रहता है, लेकिन इसका जो निष्कर्ष होता है वह सौरभ बब्बर को कुछ भी नजर नहीं आता है। और फिर सौरभ बब्बर को ऐसा लगता है कि अगर हम लोगों को पैसा वापस ना देंगे तो लोग हमको जान से मार देंगे। अब यह सब जो बात होता है आसपास के लोग ही बताते हैं। अब सौरभ बब्बर इतना परेशान होने के बाद भी अपने परिवारजनों से और पास के लोगों से यह सब जो बात है नहीं बताता है। फिर अचानक से सौरभ बब्बर जो होता है वह आत्महत्या करने का विचार बना लेता है। और इसमें मोना बब्बर जो कि सौरभ बब्बर का पत्नी रहती है वह भी आत्महत्या करने का विचार बना लेती है। अब दोनों पति पत्नी जो होता है अपने घर से 100 किलोमीटर दूर तक अपने बाइक पर जाता है और फिर हरिद्वार गंगा नदी के किनारे पहुंच जाता है। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद सौरभ बब्बर और मोना बब्बर दोनों एक सुसाइड नोट्स लिखता है, जिसमें यह सब बात जो होता है लिख देता है। और फिर यह जो सुसाइड नोट्स होता है वह व्हाट्सएप पर एक आदमी के पास में भेजता है, जो कि वह आदमी सौरभ बब्बर के दुकान पर ही काम करता था। अब सौरभ बब्बर जो होता है वह नोट्स में लिखता है कि मेरे ऊपर काफी कर्ज हो चुका था और मैं किसी भी हाल में यह कर्ज नहीं चुका पाता, इसलिए आत्महत्या जैसा कदम उठा रहा हूं। अब यहाँ पर सौरभ बब्बर और मोना बब्बर जो होता है दोनों मिलकर उस सुसाइड नोट्स पर अपना सिग्नेचर भी करता है। दोस्तों अब यहाँ पर हरिद्वार गंगा नदी में दोनों पति पत्नी कूद जाता है और आत्महत्या कर लेता है। अब इसके बाद सोशल मीडिया पर सौरभ बब्बर का जो सुसाइड नोट्स रहता है वह तेजी से वायरल होने लगता है। अब यहाँ पर लोग जो होते हैं जो कि अपना पैसा सौरभ बब्बर को दिए हुए रहते हैं वह भी सौरभ बब्बर के घर पर आकर देखने लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर सौरभ बब्बर जो होता है अपने दोनों बेटा को अपनी नानी घर पहुंचा देता है, लेकिन वहां पर कुछ नहीं बोलता है कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। लेकिन सुसाइड नोट पर लिखा हुआ रहता है कि मेरे जो 2 बेटे हैं उसको नानी घर छोड़ दिया हूं और हमको पूरा विश्वास है कि नानी घर के जो लोग हैं मेरे बेटे को अच्छे तरह से पालन पोषण करेंगे। दोस्तों यह वीडियो बनाने का मेरा मकसद किसी तरह का नफरत फैलाना नहीं बल्कि आप लोग को जागरूक करना है। अब यहाँ पर आप लोग इस कहानी को सुनने के बाद कुछ तो जरूर समझे होंगे। अगर आप लोग भी सौरभ बब्बर के तरह किसी कर्ज में फंसे हुए हैं और कर्ज चुकाने में असमर्थ हैं तो सबसे पहले आप लोग यह जो बात है थाने में और कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं। यहाँ पर सरकार जो है आप लोगों को इसे जाल से निकालने में पूरा सहयोग करेगी, क्योंकि सरकार के पास में ऐसा भी सुविधा है कि अगर कोई व्यक्ति कर्ज में डूबा है और उसको जिसने कर्ज दिया है वह दबाव बना रहा है तो इस पर सरकार भी कार्रवाई करता है। इसलिए आप लोग भी किसी तरह का गलत कदम ना उठाएं। इस विषय पर आप लोग का क्या राय है आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि हम भी आप लोग का विचार जो है वो जान सके। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।